नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वॉर वन के समय जब टर्की एक ओटोमन अंपायर हुआ करता था, ऑल्दो काफी ज्यादा छोटा हो गया था पहले के मुकाबले, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया कि जो अर्मेनियंस थे उनकी बड़ी मात्रा में किलिंग्स की गई, उनको मारा गया। तो यहां पर कल से एक न्यूज आ रहा है लगातार कि जो बाइडेन ने उस पर्टिकुलर किलिंग को जेनोसाइड का दर्जा दे दिया। तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके पहले एग्जैक्ट इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहां पर मेडिटेरेनियन सी से सटा हुआ है पूरा टर्की। और ध्यान रखिएगा कि यूरोप के अंदर भी इसका छोटा सा पार्ट है, करीब आप कह सकते हो 5% जो इसका टेरिटोरियल एरिया है टर्की का, वो आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल जो अंकारा है वो आपका एशिया के अंदर ही है। लेकिन टर्की का अगर आप ईस्टर्न साइड देखोगे तो यहां पर इसकी बॉर्डर टच होती है अर्मेनिया के साथ। तो जो पहले ओटोमन एम्पायर था तो अर्मेनिया का भी ये पार्ट था बेसिकली। तो ये काफी बड़ा एरिया आपका ओटोमन एम्पायर का हुआ करता था। ये पूरा नीचे हो गया। इनफैक्ट अगर आप जो अफ्रीका है उसका पूरा नदन पार्ट आप देखोगे, वो भी आपका पहले ओटोमन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका एरिया कम होता गया। और वर्ल्ड वॉर वन के समय यहां पर टर्की ने जो अर्मेनियंस रहते थे यहां पर, उनकी बड़ी मात्रा में किलिंग्स की गई। और इसी को आप देख सकते हो इन हिस्टोरिक मूव बाइडेन सेज 1915 मैसेकर्स ऑफ अर्मेनियंस कॉन्स्टिट्यूट जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है? बेसिकली एक तरह का डेलिब्रेट किलिंग्स होता है। आप जानबूझकर लोगों को मारते हो ताकि उस पॉपुलेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। जैसे आपने सुना होगा हिटलर ने ज्यूस को जिस तरह से मारा था, तो उसको जेनोसाइड कहते हैं। तो यहां पर जेनोसाइड का दर्जा दिया जा रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, काफी कुछ जानने को है। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो जो बाइडेन पहले यूएस के राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने फॉर्मल तरीके से डिस्क्राइब किया है कि 1915 वाला जो मैसेकर था जो टर्की ने अर्मेनियंस के ऊपर किया था, वो अब जेनोसाइड के तौर पर हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये जो मूव चला जा रहा है यहां पर यूएस के द्वारा, वो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि टर्की के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ये जो मैप आप देख रहे हो, ये बेसिकली ओटोमन एम्पायर का मैप दिखा रहा है। पहले तो आप देख पाओगे ये अफ्रीका वाला मैप है, नीचे इजिप्ट आपको दिख रहा होगा। तो ये पहले पूरा जो पार्ट है आपका, इससे भी बड़ा एरिया जो है ओटोमन एम्पायर के अंदर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे आप देख सकते हो वर्ल्ड वॉर वन के समय 1915, 1916 आप देखिए बहुत कम एरिया बचा था। और फाइनली जाकर जो आज के डेट में हम टर्की देखते हैं ना, मॉडर्न डे टर्की, ये एनाटोनिया जो प्लेट्यू आपने सुना होगा, तो यहां पर बेसिकली 1924 में टर्की जो है वो वजूद में आया। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहां पर जो अर्मेनिया है वो भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट हुआ करता था पहले के टाइम, राइट। बाद में चलकर ये आपका जो है सेपरेट हो गया था। अब यहां पर हम देखते हैं एग्जैक्टली अर्मेनियन जेनोसाइड है क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको याद होगा 1915 से 1922 के बीच में हुआ था। तो 1915 में ये जो हम अर्मेनियन जेनोसाइड की बात करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली 1915 की बात कर रहे हैं। तो हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि थाउजेंड्स ऑफ अर्मेनियंस, सिर्फ थाउजेंड नहीं, लैक्स ऑफ अर्मेनियंस आप कह सकते हो कि यहां पर उनको मारा गया स्टार्वेशन की वजह से, डिजीज की वजह से। यहां पर जो ईस्टर्न एनाटोलिया है, यहां पर मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये टर्की का आप जैसे देख रहे होगे तो एनाटोनिया प्लेट्यू है ये पूरा, जैसा कि ये वाला पार्ट। तो इसमें जो ईस्टर्न वाला है यहां पर बड़ी संख्या अर्मेनियंस की रहती थी। तो यहां पर इनको मारा गया, इनको भेजा जा रहा था सीरिया में, डेजर्ट के अंदर भेजा जा रहा था। मतलब बदतर स्थिति कर दी गई थी जितने भी अर्मेनियंस उस समय उस रीजन के अंदर रह रहे थे। लेकिन यहां पर प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों किया गया। तो टर्की का ऐसा कहना है कि जब उनकी फोर्सेज हार गई, बेसिकली रशिया ने टर्की को बुरी तरह से हरा दिया था, तो यहां पर टर्क्स, जो ओटोमन टर्क्स थे, उनका यह कहना था कि जो क्रिश्चियन अर्मेनियंस हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है। ट्रेचरी का मतलब होता है धोखा देना। तो यहां पर क्रिश्चियन अर्मेनियंस जो हैं, जो अर्मेनियंस यहां पर हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है। और इसी की वजह से जो टर्किश थे उनका गुस्सा अर्मेनियंस के ऊपर आ गया और उन्होंने उनको लगातार कभी सीरिया भेज रहे हैं, यहां पर डेजर्ट का एरिया है, अलग अलग रास्ता जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इराक के अंदर भेजा जा रहा था, उनको भूखा छोड़ दिया जा रहा था, कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। और इसी की वजह से उस पूरे चीज को जो है जेनोसाइड का दर्जा
कहा जाता है कई लोगों के द्वारा। अब यहां पर अगर हम एस्टिमेट करें कितने लोग मारे गए थे, तो जो अर्मेनियंस हैं उनका यह कहना है कि 1.5 मिलियन, जी हां, करीब 15 लाख लोगों के आसपास बताया जाता है। लेकिन टर्की का कहना है कि नहीं, यह आंकड़ा करीब 3 लाख के आसपास है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि एटलीस्ट 1 मिलियन से ज्यादा तो है ही है, मतलब 10 लाख से ज्यादा है ही है। हो सकता है कि ये 15 लाख भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि चलो यूएस रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यूएस ने रिकॉग्नाइज किया। देखो, सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेशनल, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो यहां पर जो बाकी के देश हैं वो भी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट करना, क्योंकि यूएस का किसी भी चीज को लेकर स्टेप लेना पूरे विश्व के अंदर वो एक बड़ी बात हो जाती है। तो यहां पर बाकी भी जो देश हैं वो एक तरह से धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका लीगल इंपैक्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा टर्की के ऊपर, लेकिन जो एम्बैरेसमेंट है इंटरनेशनल स्टेज पर, वो टर्की को देखने को एक तरह से मिल सकती है। और यहां पर कई सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो तो इस पर्टिकुलर जेनोसाइड को, जो हॉलोकॉस्ट था, बेसिकली जो हिटलर ने यहां पर ज्यूज के साथ किया था, उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो इसकी वजह से जो टर्की है वो खुश नहीं रहता है। टर्की को लगता है कि इस तरह की अगर बातें कही जाएंगी, आप खुद सोच के देखो, अगर किसी भी देश को लेकर अगर हम उसको ऐसा कहें कि आपने जो किया था वो हिटलर के बराबर है, ऐसा, तो कोई भी देश जो है वो कहेगा नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो इसी को लेकर जो टर्की है वो हमेशा नाराज रहता है कि हम इसको कभी भी जेनोसाइड, हाँ, टर्की ये कहता है कि हमने थोड़ी बहुत गलती रही थी उस समय के लोगों के द्वारा, लेकिन इसको जेनोसाइड का दर्जा देना वो पूरी तरह से गलत है। भारत कहां पर स्टैंड करता है? बाकी की तरह आप देख सकते हो, भारत भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है फॉर्मल तरीके से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट वगैरह कई सारी चीजें हो जाती हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे देश हैं आज के डेट में। अगर हम कहें कि यहां पर कितने देश रिकॉग्नाइज करते हैं, तो सिर्फ 30 ऐसे कंट्रीज हैं बताया जाता है जो कि इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हो गए, रशिया हो गया, और यहां पर जो साउथ अमेरिका है, ये सभी देश आपको देखने को मिलेंगे जो रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन एक और आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं उसका कुछ बैकग्राउंड होता होगा। ऐसा क्या हो गया अचानक से जो बाइडेन को कि उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया? मतलब कुछ तो हुआ होगा ना पहले, उनके कार्यकाल के जस्ट पहले। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब 2020 का कैंपेन चल रहा था तो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने कैंपेन के दौरान कि यहां पर जो मास किलिंग की गई थी अर्मेनियंस की, उनको हम जेनोसाइड का दर्जा देंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको 10 साल पहले भी देखना होगा। आपको पता होगा बैरक ओबामा के समय भी जो बाइडेन थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो बैरक ओबामा में जब पहली बार वो इलेक्शन लड़े थे 2008 में, तो उन्होंने अपने भी कैंपेन में प्रॉमिस किया था इस चीज को कि हम इसको जेनोसाइड का दर्जा देंगे। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन ओबामा इसको डिलीवर नहीं कर पाए थे। और इसी की वजह से बहुत सारे जो अर्मेनियन हैं वो खफा हो गए थे, वो गुस्सा हो गए थे कि प्रॉमिस करने के बाद भी आप पावर में आ गए हो और इसको जेनोसाइड का दर्जा नहीं दे रहे हो। लेकिन ओबामा के लिए कुछ और दिक्कत थी। ओबामा को उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में यह लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो टर्की के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। और उस समय मैं आपको बता दूं कि वॉशिंगटन डीसी को, मतलब यूएस को जो है, मिडिल ईस्ट के अंदर टर्की की बहुत ज्यादा मदद चाहिए थी, चाहे मिलिट्री हो गया, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हो गया, अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर। पता ही आपको 9/11 के बाद बड़ी मात्रा में युद्ध लड़ रहा था यूएस, तो इसी की वजह से यहां पर टर्की की उसको मदद चाहिए थी। और जो बैरक ओबामा है वो यहां पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जाकर यहां पर जो बाइडेन है उन्होंने इसको रिकॉग्निशन दे दिया है। यहां पर टर्की का क्या कहना है, टर्की किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है? तो देखिए, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने यहां पर कहा है टर्की के कि ये जो पर्टिकुलर स्टेप लिया जा रहा है यूएस के द्वारा, वो फर्दर यूएस और टर्की के रिलेशन को डेफिनेटली खराब करेगा। आप उनके एम्बेसडर का भी ट्वीट देख सकते हो, उन्होंने बोला है कि आई एम प्राउड ऑफ आवर फ्रेंडशिप। और बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आई अर्ज यू टू कंसीडर द रिकॉग्निशन ऑफ द सो कॉल्ड अर्मेनियन जेनोसाइड। यहां पर उनका कहना है कि ये फर्दर जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उसको हार्म करेगा ये स्टेप लेने से। जहां तक टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान, वो उनका अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान मतलब थोड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप कह सकते हो, कोई बहुत ज्यादा हार्श नहीं था। ऑल्दो आप देखोगे तो टर्की ने S-400 रशियन जो डिफेंस सिस्टम है वो खरीदा और इसकी वजह से यहां पर जो यूएस है उसने सैंक्शंस लगा दिया। लेकिन ह्यूमन राइट्स और कई सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अभी तक प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही थी डोनाल्ड ट्रंप के समय। लेकिन डेफिनेटली आप यहां पर जो बाइडेन ने जो स्टेप लिया है उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, देखिए कंक्लूजन में तो यही है कि ये जो स्टेप है वो एक तरह का सिंबॉलिक स्टेप है, यहां पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन अर्मेनियन जो डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर और जहां पर भी, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है यहां पर कि यूएस ने इसको जो है जेनोसाइड का दर्जा दिया है। और इसके अलावा याद रखिएगा टर्की जो है वो कोई बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, अगर वो करेगा तो अल्टीमेटली उसके ही इंटरेस्ट को हार्म पहुंचेगा। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो भी जेनोसाइड यहां पर
पर कहा जा रहा है, कल से इसकी चर्चा हो रही है। आई होप कि आपको इसके बारे में सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाओगे। तो यहां पर टर्की जो है वो काफी लंबे समय से 1984 से किसके साथ यहां पर एक तरह की युद्ध की स्थिति में है, हॉस्टिलिटीज है किसके साथ, टर्की का कौन से ग्रुप के साथ, यहां पर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, यहां पर आप जाकर कर सकते हो। और वहां पर अगर आप नहीं हो, सोशल मीडिया नहीं यूज करते, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले पाएंगे। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप वहां पर जाके प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।